नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार एमसीक्यू सेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की, जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी की देरी के। तो सबसे पहले आप ये यूट्यूब चैनल सुंदर एग्जाम क्रैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये क्लास जो है आप इन सभी एग्जाम्स के लिए ले सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स, पीएससी, एसएससी, यूपीपी और यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्लास होने वाली है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो अब आपको रेगुलर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रेगुलर आप इसका टाइम नोट कर लीजिए, 6:30 बजे आपको रेगुलर क्लास मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? ठीक है, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? तो ये चीज आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। वो लिखित संविधान है। ठीक है, यह लिखित संविधान है, यह विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, ये भी जान लीजिएगा। क्या है ये? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, विश्व का, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से सभी चीज कवर किया गया है। क्या क्या कवर किया गया है? जिससे लिखित संविधान में क्या क्या कवर है? इसमें कानून कवर है। ठीक है, कानून, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। कानून है इसमें। ठीक है, अधिकार की बात है, अधिकार है इसमें। ठीक है, अधिकार हो गया, और इसमें कर्तव्य हो गया, कर्तव्य हो गया। ठीक है, और इसमें सरकार की संरचनाएं भी हैं। ठीक है, सरकार की संरचना, सरकार की संरचना, ये सभी चीजें क्या है? लिखित रूप में इसमें दर्ज हैं। ठीक है, लिखित रूप में इसमें दर्ज हैं। तो आपको पता हो गया भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी एग्जाम में देखा होगा, क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, भारतीय संविधान को किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? तो किस प्रकार की संरचना प्राप्त है? विस्तृत और व्यापक। ठीक है, विस्तृत और व्यापक संरचना प्राप्त है। अच्छा, ये विस्तृत और व्यापक है, इसमें भी पॉइंट लिख लीजिए। विस्तृत और व्यापक क्यों है पता है? क्योंकि इसमें 25 भाग हैं। ठीक है, क्या है? इसमें 25 भाग हैं। इसमें संविधान, संविधान में 25 भाग हैं, और अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, और लगभग 400 प्लस, ठीक है, 400 प्लस क्या है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखना। इसलिए विस्तृत और व्यापक है। इसमें क्या है? 25 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 400 प्लस अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की थी? ठीक है, भारतीय संविधान की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने इसको तैयार किया था? ऑप्शन इसका बी, संविधान सभा ने। किसने तैयार किया था? संविधान सभा ने तैयार किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस चीज को याद रखना। ठीक है, और अगर इसके हम पॉइंट की बात करें, ठीक है, संविधान सभा के हम पॉइंट की बात करें, इसका पॉइंट क्या है संविधान सभा का? इसका हम पहले देखेंगे गठन। ठीक है, इसका पहले हम गठन की बात करेंगे। ठीक है, इस चीज को अच्छे से नोट करना। संविधान सभा का गठन कब? गठन, तो गठन कैसे हुआ था? कैबिनेट मिशन द्वारा। कैबिनेट, कैबिनेट, ठीक, इस चीज को याद रखना। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ठीक है, 1946 के अंतर्गत, अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई थी? इसकी पहली बैठक भी याद कर लीजिएगा। पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब इसकी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अध्यक्ष की बात कर ले तो अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो संविधान सभा से बनने वाले सारे पॉइंट आपको हमने लिखवा दिया। ठीक, अब यहाँ पे लिख लीजिए राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक, राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी भी स्थापना लिख लीजिए। इसकी भी स्थापना कब हुई थी?
इसकी स्थापना की बात करते हैं, ये 28 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 28 दिसंबर को हुई थी। इस चीज को अच्छे से लिखना, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, और क्वेश्चन पूछे कहाँ हुआ था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मुंबई में। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहाँ के संस्थापक की बात की जाए, यहाँ के संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे एओ एओ होम थे। ठीक है, एओ होम थे। ठीक है, एओ होम, एओ होम थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपके सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि एओ होम ये कौन थे, ये क्या थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या थे ये, ब्रिटिश अधिकारी थे, ब्रिटिश अधिकारी थे। इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसका पहला अधिवेशन की बात कर लेते हैं। पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन की बात करें तो पहला अधिवेशन जो कहाँ हुआ था, ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद रखना, मुंबई में हुआ था। अगर हम बात करें कि यहाँ के जो अध्यक्ष थे मुंबई इस अधिवेशन के अध्यक्ष, तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष की बात करते हैं तो व्योमेश थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, बनर्जी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात कर लेते हैं, तो इसके भी हम सारे की पॉइंट जो है लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमें क्या है, एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना देखते हैं, स्थापना की बात करते हैं पहले। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। 28 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 28 जनवरी। ठीक है, अब इसकी स्थापना हमने देख लिया कहाँ पे हुआ था। ठीक, इसका पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एच.जे. कानिया, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रावधान है, ठीक है, कौन से हैं, ठीक है, इस सारी चीजें हम जानेंगे। तो पहले स्थापना देखते हैं, स्थापना कब हुई थी, 28 जनवरी को, 28 जनवरी 1950। ठीक है, कंप्लीट कर जी इसको, 28 जनवरी 1950 को कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, नई नई दिल्ली में। ठीक, इस चीज को याद रखना। अब हमने यहाँ पे देखेंगे पहला जो न्यायाधीश कौन थे, पहले न्यायाधीश। ठीक है, पहले न्यायाधीश, पहले न्यायाधीश कौन थे, तो पहले न्यायाधीश कौन थे, जस्टिस, ठीक है, जस्टिस, वन सेकेंड, जस्टिस एच जे। ठीक है, मैंने कलर बदल लूँ ताकि चीजें आपको विजुअल हो, जस्टिस कानिया। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, इसके प्रावधान की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान की बात करें, तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान, इस चीज को आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल हैं। ठीक है, जो अपना भारतीय संविधान है इसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां शामिल हैं, तो इस चीज कितने शामिल है, 270 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल है। ठीक है, 270 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां शामिल हैं, इस चीज को समझना। ठीक है, देखो शुरुआत में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक, ये चीज आप अच्छे से जानते होंगे। शुरुआत में कितनी थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, संशोधन के कारण इनकी संख्या बढ़ी है। ठीक है, ये संशोधन के बाद की संख्या है। ठीक है, देखो 200 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां की अगर हम बात करें, ठीक है, यह प्रारंभिक में विचार आया था। ठीक है, ये जो 200 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां हैं, यह प्रारंभिक में विचार आया था, लेकिन अंतिम संविधान में नहीं अपनाया गया ये चीज। ठीक है, अंतिम संविधान में नहीं अपनाया गया था यह चीज, इस चीज को आप अच्छे से समझ रहे हैं। ऑप्शन दूसरे की बात करें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, ये प्रारंभ में संविधान में थी। ये क्या है, मूल संविधान में आप कह सकते हैं। ठीक है, प्रारंभ में संविधान में थी ये चीजें। ठीक है, और ये क्या है, ये वर्तमान समय में लगभग अभी के समय में ये क्या हुआ है, संशोधन के बाद आई हैं। ठीक है, ये संशोधन के बाद आई हैं, जिसमें
470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं, ठीक है। तो ये आप संशोधन के बाद आई हैं, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का मुख्य लक्षण है? तो मुख्य लक्षण इसमें क्या है, आप बताइए, इसमें मुख्य लक्षण क्या है? आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, लिखित और व्यापकता है इसके अंदर, ठीक है। लिखित और व्यापकता है इसके अंदर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द भी है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी है, गणराज्य भी है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? साम्यवादी है, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या है? साम्यवादी। इस चीज को आप समझ गए होंगे। लेकिन इनके ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं, तो इनके ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो समाजवादी शब्द है, यह शब्द क्या है? ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि यह शब्द, अच्छे से इसके पॉइंट लिखिए, यह शब्द 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन 1946, ठीक है, संविधान संशोधन 1946। इस चीज को समझना, 46 के माध्यम से उद्देशिका में जोड़ा गया है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, जोड़ा गया है। हम साथ साथ में पूरी चीजें लिखवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ ही पढ़ें और आपको याद हो जाए चीजें, ठीक है। अगर हम इसके अर्थ की बात करें, जो समाजवादी शब्द है इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो इसका अर्थ भी लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसका अर्थ जो है कलर बदल के लिखा देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? देखो, आर्थिक और सामाजिक समानता, ठीक। समाजवादी का मतलब क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक समानता, ठीक है, सामाजिक समानता, ठीक है। साथ साथ में आप ये चीजें कवर करते हुए चलिएगा, ठीक। अब धर्मनिरपेक्ष की बात कर लेते हैं। तो यह भी जो धर्मनिरपेक्ष है ये सेम है, ठीक। ये भी 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, ठीक। इस चीज को याद रखना, ये सेम है, ठीक है, जोड़ा गया था। लेकिन इसके अर्थ की बात कर लेते हैं। इसका अर्थ जो है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। समझ धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? जो राज्य है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है, धर्म नहीं होगा। ये सारे पॉइंट आप कवर करते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सभी धर्मों को क्या है? समान सम्मान व स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है, सिंपल में आप ऐसे समझिए कि सभी धर्मों को क्या है? समान सम्मान मिलेगा और स्वतंत्रता भी दी जाएगी, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। अब गणराज्य को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गणराज्य का अर्थ क्या होता है? जो राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया होता है, ठीक है। गणराज्य का मतलब यही होता है। देखो, इसके अगर हम बात करते हैं तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि राष्ट्र, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए, राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुना गया होता है, ठीक है, चुना गया होता है, ना कि वंशानुगत, ठीक है, ना कि वंशानुगत। यानी कहने का मतलब है वंशानुगत अब ये चीजें नहीं है, ठीक है, कि राजा का बेटा राजा बनेगा ना, भिखारी भी बन सकता है वो, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे गणराज्य का। बाकी साम्यवादी, ये अपना राइट आंसर है, ठीक, यही राइट आंसर था, ठीक है। इसके बारे में भी एक लाइन लिख लीजिए, यह ये जो आज इसको समझ लीजिए, ठीक है, यह भारतीय संविधान में शामिल नहीं है, बस इतना आप जानिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भारत समाजवादी है, साम्यवादी नहीं है, ठीक है। भारत क्या है? समाजवादी है, ठीक है।
तो इस चीज़ को आप ऐसे याद रखिए। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आपको यही प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करिएगा, ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। बस आप एक बार सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि हाँ ये क्लास को इसी प्रकार से आगे बढ़ाया जाए या फिर इसमें कोई और भी परिवर्तन करना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए मिलते हैं आपके कमेंट को पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में।